गुड मॉर्निंग एवरीवन। रट्टा प्राय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन कोट को समझ लेते हैं। इफ द गोल इज हार्ड देन डिवाइड इट इन स्मॉल पार्ट्स बट डोंट गिव अप। इफ द गोल इज हार्ड देन डिवाइड इट इन स्मॉल पार्ट्स बट डोंट गिव अप। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई सपना है, आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई गोल है, आपका कोई सिद्धांत है, कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अब आपका कोई सपना है, आपने पूरे गांव में, पूरे शहर में डंका पीट दिया कि मैं ये बनने वाला हूं। लोग आपको वो बनते हुए नहीं देखना चाहते। कुछ लोग हैं जो आपके साथ है, कुछ लोग हैं जो आपके अपोजिट में है। आपने अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को, दोस्तों को, हर किसी को बोल दिया कि मैं ये बन के आऊंगा। कुछ लोगों ने आपसे बोला तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरी काबिलियत नहीं है, तेरी एबिलिटी नहीं है, तू जहां पे है वही सही है। एक गरीब का बच्चा गरीब ही रहना चाहिए, बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जितनी चादर उतने पैर पसारा, ज्यादा पैर पसारेगा तो नीचे गिरेगा। आपने उनसे बोला कि एक दिन जब मैं लाल बत्ती की गाड़ी में आऊंगा, पीछे पुलिस वाले आएंगे, तब देख लेना कि मेरी काबिलियत क्या है। आपने अपना सपना बनाया, सपना सबको बता दिया, अब आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। लेकिन एक जगह ऐसा आया कि आपको लग रहा है कि आपका सपना कठिन है, आपसे नहीं हो पाएगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपके बस का नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपके पास और भी काम है, फैमिली प्रेशर है, बहुत सारी चीजें आती हैं लाइफ में। अपने सपने को जब पूरा करने चलते हो बहुत मुसीबतें आती हैं। अब आप हार कर बैठना चाहते हो, आप गिव अप करना चाहते हो, तो मेरी एक एडवाइस है कि गिव अप मत करना, अपने सपने को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेना। हम ये गलती कर देते हैं, सपना बड़ा होता है, हम सोचते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम उसे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये हमारी मिस्टेक होती है। सपना बड़ा लगेगा क्योंकि और लोगों से हमारी काबिलियत से ज्यादा है। हम ऐसे समाज में रहे हैं जहां पर लोगों की थिंकिंग ये होती है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्यों कर रहे हो उसको। तुम्हारे पापा अगर किसान है तो किसान खेती करो ना, कहां बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे हो। कहने का सिद्धांत ये है कि अगर आपने कोई काम ठाना है तो आपको सिर्फ आपके मम्मी पापा सपोर्ट करने वाले हैं। दूसरे लोग आपका मजाक बनाएंगे जिस दिन आप गिर जाओगे। कुछ लोग आपका मन रखने के लिए बोलेंगे कि बेटा लगे रहो, उनको पता है आपसे नहीं हो पाएगा। मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, और जब आप ही सोचने लगोगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप उसे गिव अप करना चाहोगे, तो आप अपने सपने के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात यह है कि सपना देखना हर एक की काबिलियत का नहीं होता, सपना देखना हर एक के बस का नहीं होता। अगर सपना देखना हर एक के बस का होता तो आज सभी सपना पूरा करके बैठे होते। कहने का मतलब यह है कि हर इंसान चाहता है कि उसको खाना मिल जाए बैठे बैठे, हर इंसान चाहता है कि चारपाई से उठना ना पड़े और उसका काम हो जाए। मींस हर कोई चाहता है कि मेहनत ना करनी पड़े लेकिन सब कुछ मिल जाए। आपने उस स्थिति में एक सपना देखा है, उसके लिए मेहनत कर रहे हो। मेहनत करते करते अगर आपको कठिनाइयां आ रही हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम्स देंगे, कुछ आप प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करोगे, कुछ सपना पाने के लिए प्रॉब्लम्स मिलेंगी। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। अगर आपने उनको फेस कर लिया, उनको हर्डल कर लिया, उनसे अगर आप पार निकल गए तो एक दिन आप सपने के पास पहुंच जाओगे। लेकिन बात याद रखना कि सपना कठिन लगता है तो उसको हिस्सों में बांट लो, लेकिन छोड़ना मत। मैंने क्या कहा, सपना कठिन लगता है उसको हिस्सों में बांट लो, पार्ट्स में बांट लो, उसको डिवाइड कर लो, लेकिन छोड़ना मत। आप सपना को गिव अप मत करना, सपना आपको गिव अप नहीं करेगा। ऑल द बेस्ट। इसके साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टेंसेस क्लास चल रही है, लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक और एडवांस पढ़ लिया है। आज की जो क्लास है वो होगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। किसकी क्लास है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सर ये कौन है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बड़े भाई हैं, मतलब दूसरे नंबर के भाई हैं। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट टेंस है, इसमें भी कुछ बेसिक, इसमें भी कुछ एडवांस है। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिक की है, जो हमने स्कूल लाइफ में पढ़ा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। कुछ अलग से पढ़ने वाले हैं कि कहां पर हम लोग गलती कर देते हैं, मतलब हर चीज पढ़ाने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करूं तो ये होता है वर्तमान, ये होता है ऐसा काम जो लगातार चल रहा हो। मतलब आपने कोई काम करना शुरू किया, वो काम रुका ना हो, मतलब अभी भी चल रहा हो। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, उस टाइम मैं क्या काम कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो वही चीज है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस मींस होता है लगातार, निरंतर, ऐसा काम जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसे हम बोलते हैं कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट होता है टाइम, मतलब कब चल रहा है? अभी चल रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बोलूं कि मैं जब कल स्कूल जा रहा था तब सर आ रहे थे, तो वो काम कब का है? पास्ट कंटीन्यूअस का है, क्योंकि वो पास्ट की बात है। प्रेजेंट मतलब जो मैं अभी कर रहा हूं, जिस टाइम में बोल रहा हूं उस टाइम में हो रहा हो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल में डिफरेंस है। मैंने क्या कहा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल में डिफरेंस है। सर हमें पता है डिफरेंस है, कंटीन्यूअस मींस जो हो रहा है, सिंपल मींस जो आपको पता ना हो, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं, अब मैं जैसे आपसे बोलूं, मैं आपको जान रहा हूं।
अगर मैं आपसे बोलूं ये कौन सा टेंस है, आप बोलोगे सर रहा है, रही है, रहे हैं, सर ने हमें पढ़ाया स्कूल लाइफ में, जब भी रहा है, रही है, रहे हैं आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। सर ये पक्का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं बोलूंगा आपसे कि आप गलत हो, ये सिंपल प्रेजेंट है। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, जहां पे रहा है, रही है, रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, सिंपल प्रेजेंट नहीं होता। मैं आपसे बोलता हूं कि सिंपल प्रेजेंट है, जो आपने रहा है, रही है, रहे हैं पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ठीक है, मतलब कि रहा है, रही है, रहे यार, फिर भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, प्रेजेंट सिंपल क्यों है। एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला मेरा दोस्त सोया है, मैंने क्या कहा, मेरा दोस्त सोया है। अब ये दो टेंस आपके सामने है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता आप क्या बोलोगे, सर रहा है, रही है, रहे ये है। मैंने बोला कि मेरा दोस्त सोया है, ये कौन सा है, आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, नहीं तो प्रेजेंट सिंपल होगा, कंटिन्यूअस हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रहा है, रही है, रहे नहीं आए हैं, जो हमें पढ़ाया गया वही तो हम बोलेंगे। अब मैं आपसे बोलूं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट है, मैं आपसे बोलूं ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आप बोलोगे सर क्या बातें कर रहे हो, सर आप क्या बताना चाह रहे हो, मतलब हमें कंफ्यूज कर रहे हो, हमने छोटे से यही पढ़ा है, रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, सर आप बोल रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। तो वही पढ़ने वाले हैं कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है जिससे कि हम इसमें अटके ना। अब मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको जान रहा हूं, ठीक है। अब इसमें एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको जान रहा हूं, जैसे आप मुझे मिले, ठीक है, अब मैं आपको जानता हूं, मैं आपको पहले से जानता हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं मैं आपको जान रहा हूं, पहचान रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपको बोल रहा हूं जान रहा हूं, क्या मैं पहले ही जानता था, आप लोग सब पहले जानते थे, क्या मैं बाद में नहीं जानूंगा, फ्यूचर में 10 साल बाद आओगे तब भी जानूंगा, 20 साल बाद आओगे तब भी जानूंगा। एक बार जिस इंसान को जान गए उसे आप जान गए ना, मतलब परमानेंट जान गए ना। कैसे जान गए, परमानेंट जान गए, मैंने क्या बोला, परमानेंट जान गए। और जब परमानेंट जान गए आप, ठीक है, जब परमानेंट जान गए तो आपकी क्या होगी, हैबिट होगी। कैसी हैबिट होगी, परमानेंट मतलब आप उसे जानते हो, जान रहा हूं मतलब क्या है, जानते हो। अब नीचे वाली बात करें, मेरा दोस्त सोया है, अब मैं आपसे बोलूं कि सोया है, क्या वो नहीं उठेगा, आप बोलोगे सर उठेगा, कुछ टाइम बाद उठ जाएगा। मैं आपसे बोलूं कब सोया है, आप बोलोगे सर थोड़े टाइम पहले सोया है। मैं आपसे बोलूं क्या परमानेंट सोया है, आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, परमानेंट नहीं सोया है सर, वो सो रहा है, वो अभी सोया हुआ है, मतलब वो क्या काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है। कब, जब आप बात कर रहे हो। बात समझ में आ रही है, थोड़ा समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा, ये वाला सेंटेंस, उसमें आप किसी को जान रहे हो, मतलब आप उसे परमानेंट जानते हो, आप उसके बारे में जानते हो, कल भी जानते थे, आज भी जानते हो, कल भी जानोगे। मैंने बोला नीचे वाले में क्या है, आप बोलोगे मेरा दोस्त सोया हुआ है। मैं आपसे बोलूं क्या परमानेंट सोया हुआ है, आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, परमानेंट नहीं सोया है, वो कुछ समय पहले सोया था, अभी सो रहा है, कुछ टाइम बाद उठ जाएगा। देखो सीधा सिद्धांत ये है, जो काम अगर आप इस पे हो, अगर आप इस टाइम पे हो, जो काम थोड़े पहले समय स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उस इस समय के बाद कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा, तो वो काम आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैंने क्या कहा, अगर इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ समय पहले कोई काम शुरू हुआ, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, तो वो किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। शर्त क्या है, जिस समय आप बात कर रहे हो उस समय वो काम चलना चाहिए, वो काम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैंने पढ़ाना कब स्टार्ट किया, सर थोड़े समय पहले स्टार्ट किया, 5-10 मिनट पहले स्टार्ट किया। कब तक पढ़ाऊंगा सर, कुछ समय तक पढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ाता ही रहूंगा, 20-25 साल 30 साल पढ़ाता ही रहूंगा, ऐसी क्लास लेता रहूंगा, आप पढ़ते रहोगे, ऐसा तो नहीं है। मतलब मैंने कुछ समय पहले काम स्टार्ट किया, कुछ समय बाद खत्म करने वाला हूं, वो आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बात समझ में आ रही है। शर्त क्या है कि जिस समय आप बोल रहे हो उस समय काम चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको जान रहा हूं, जिस समय मैंने ये टेंस बोला है उससे पहले जानता था, बहुत पहले से जानता था। आने वाले कुछ समय में क्या मैं जानना भूल जाऊंगा, क्या मैं उसको भूल जाऊंगा कि आप कौन हो। 2 साल बाद मुझसे आएगा, भाई मुझे जानते हो, मैं बोलूंगा आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, ऐसा होने वाला है। जिसको आप जान गए वो परमानेंट हो गया। वो कैसा हो गया, परमानेंट हो गया। जो वर्क परमानेंट होता है, जो काम परमानेंट होता है, वो आपका आता है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। और जो काम टेम्परेरी होता है, कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, वो आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। शायद आपको इतना लॉजिक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना लॉजिक समझ में आया होगा। थोड़ा और डीपली समझते हैं इसको, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है।
ये कंसेप्ट अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आपको कभी भी टेंस बनाने में, सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रहा है, रही है, रहे हैं भूल जाओ, वो बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही कम सेंटेंसों में आती है। हाँ जी, रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है, लेकिन हर टाइम नहीं, हर टाइम नहीं बनता। तो मैंने क्या कहा, अगर आप इस पॉइंट पे बात कर रहे हो, इससे पहले कोई काम शुरू हुआ है, कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है और इसके बाद कुछ टाइम बाद वो खत्म होने वाला है, मतलब ऐसा काम जो टेम्परेरी हो, परमानेंट ना हो। मैंने क्या कहा, आप इस पॉइंट पे बात कर रहे हो, इससे पहले कोई काम शुरू हुआ है और कुछ समय बाद वो खत्म होने वाला है, ऐसा काम जो टेम्परेरी हो, उसमें क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। ठीक है, पॉइंट क्या है कि इस समय पे काम चलना चाहिए, इस समय पे काम कंटिन्यू रखने रहना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा काम जो परमानेंट हो, मतलब कि आपने बोला कि मैं आपको जान रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे प्यार कर रहा हूं। अब प्यार करना क्या होता है, मैं कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार कर रहा हूं और करता रहूंगा। अगर मैं प्यार करता हूं, करता रहूंगा, सर मैं नफरत भी कर सकता हूं। हाँ जी, आप नफरत कर सकते हो, लेकिन आप वहां पे प्यार जताओगे, क्योंकि आपने बोला मैं आपसे नफरत कर सकता हूं, तो ब्रेकअप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपका कहने का क्या है कि मैं आपसे जिंदगी भर प्यार करता हूं, 7 जन्मों तक प्यार करना चाहता हूं, यही तो बोलते हो। 7 जन्म पता नहीं आप किसके साथ हो, क्या बन जाओ, लेकिन 7 जन्मों तक मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं, तुम ही मेरी जिंदगी हो। 2 साल बाद चाहे दूसरी आ जाए, लेकिन आप उसका इजहार करते हो। मतलब कि अगर आप बोल रहे मैं प्यार कर रहा हूं, ये कौन सा है, परमानेंट है। आप उस बात को कैसे बोल रहे, परमानेंट नहीं बोल रहे हो। मैं आपको जान रहा हूं, कैसे बोल रहे, परमानेंट है, मैं आपको जानता हूं। बात समझ में आ रही है? जहां पे जानता हूं, जहां पे परमानेंट आता है, वो क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है। और हैबिट वाला हमने पढ़ा था किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है या फिर सिंपल प्रेजेंट में आता है। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला कि मेरा दोस्त सोया हुआ है, प्रेजेंट में क्या काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, मतलब क्या, उठ गया, उठ गया, नहीं उठाना तो वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब सोया हुआ तो जिंदगी भर तो सोने वाला है नहीं, कभी ना कभी उठेगा, कुछ टाइम बाद उठ जाएगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद उठेगा। उठेगा तो वो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, मतलब कि वो टेम्परेरी काम है, परमानेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसा काम जो परमानेंट हो, जो परमानेंट हो वो होता है सिंपल प्रेजेंट, ऐसा काम जो टेम्परेरी हो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इतनी सा कंसेप्ट समझ में आ गया? इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर, आपने इतना समझा दिया, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। अब लेकिन इसका सर और बेसिक क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अगर नहीं आया कोई बात नहीं है, थोड़ा एडवांस का मैंने आपको यहाँ समझा दिया, क्योंकि आपको समझ में आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे जो भी था, ठीक है, वो सब किस में आता है, कंटिन्यूअस में आता है, हमने यही पढ़ा है। हम बात करने वाले इन्हीं चीजों से, हम समझेंगे कंटिन्यूअस टेंस को बनाते कैसे, उसमें क्या क्या आता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके साथ कैसे डील करते हैं, हम इसको समझने वाले हैं। मतलब कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो पढ़ने वाले हैं। हम पकवान बना रहे हैं, पहला बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बड़ा टेस्टी बना था। आज बनाने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, देखते हैं इसको भी टेस्टी बनाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, जहां नमक चाहिए वहीं पे उतना नमक डालेंगे, जहां नहीं डालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है 3। सर कौन कौन सी आती है, मैं बोलूं आपसे तो बी की आती है, इज, एक तो एम आता है, इज आता है और आर आता है। मैंने क्या कहा, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आती है, एक आता है एम, एक आता है इज, एक आता है आर। आप बोलोगे सर एम कहां लगता है, इज कहां लगता है, आर कहां लगता है, तो मैं बता दूं कि एम फिक्स है कि वो आई के साथ लगेगा। इसने इसके साथ डील कर लिया कि मैं तो आई की हूं, मैं आई के साथ लगूंगी, उससे दूर नहीं जाने वाली। तो आई ने क्या किया, एम को अपना बना लिया। इसकी बात करें तो अभी इनके बीच में फाइट चल रही है। सर कौन कौन फाइट कर रहा है, एक तो ही कर रहा है, एक सी कर रहा है और एक इट कर रहा है। मतलब कि सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वर्ब सिंगुलर है। मैंने बोला इस क्या है, तो आप बोलोगे सर V5 है, V5 है, तो V5 क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। बात समझ में आ रही है? अब सर आर जो B1 वाले होते हैं वो होगी क्या, मैंने कहा हाँ आर आपकी B1 है, मतलब प्लूरल है, तो इसके साथ सब्जेक्ट कौन से आएंगे, प्लूरल आएंगे। तो कौन कौन से हैं, आप बोलोगे सर यू है और बी है और आपका एक दे है। मैंने क्या कहा, ये आपके क्या हो गई, आपके प्रोनाउंस हो गई। मैंने कहा कि आई ने तो फिक्स कर लिया कि मैं मेरे साथ एम आएगा, ही सीट ने बोला कि मैं इसको लूंगी, यू बी दे ने कहा कि हम आर को लेंगे। ही सीट ने क्यों बोला, क्योंकि सर ये भी सिंगुलर है, मैं भी सिंगुलर हूं, हमारी अच्छी मिलेगी। यू ने क्यों कहा कि हमें आर चाहिए, तो बोला यू बी दे ने बोला कि सर आर भी प्लूरल है, हम भी प्लूरल है, तो हमारी अच्छी बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नाउन की। जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें इज आता है और जो प्लूरल होते हैं उसमें क्या आता है, आर आता है। बात समझ में आ गई? आई हमेशा एम के साथ आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक चीज है कि जो आई है यहाँ पे सिंगुलर का काम करता है। किसका काम करता है, सिंगुलर का काम करता है।
मेरी बात समझना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई सिंगुलर का काम करता है। क्लियर हो गई? ठीक है। और सभी टेंसेस में, एक हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, इन दो टेंसेस में आई क्या करता है? सिंगुलर का काम करता है। और सभी टेंसेस में आई क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। किनके साथ आएगा? इनके साथ आएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आई अकेला है, आई के साथ एम आता है, ही सी इट के साथ इज आता है, यू बी दे के साथ आर आता है। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा? आर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब सर आपने हेल्पिंग वर्ब बता दी, अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो मैं आपसे बोलूं कि कंटिन्यूअस में जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। कौन सी आती है? फोर्थ फॉर्म आती है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, अगर आपको कंटिन्यूअस दिख जाए तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? फोर्थ फॉर्म आती है। सर आप ये बताना चाहते हो कि अगर मैं इसका असर्टिव सेंटेंस बनाऊं या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, मतलब इज, एम और आर में से कोई एक आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस अदर वर्ड आएंगे। अदर वर्ड में कौन कौन सा आता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, या एडवर्ब आ सकती है। बात समझ में आ रही है? तो आपने, मैंने क्या बोला? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। सर यही बनेगा इसका जो स्ट्रक्चर है? मैंने कहा हाँ जी यही बनेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होता है। पहले जो हमने देखा था उसमें भी यही था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हर एक टेंस में स्ट्रक्चर तो ऐसा ही रहेगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन डिपेंड करता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है और वर्ब कौन सी आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो अफर्मेटिव का यही बनेगा हमारा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं, इसको बना के देखते हैं। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने क्या बोला? मैं पढ़ा रहा हूं। एक एक चीज समझना। ठीक है, मैंने कहा इसमें काम क्या हो रहा है? आप बोलोगे सर पढ़ाने का काम हो रहा है। मैंने कहा कौन पढ़ा रहा है? आप बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हो, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है? सब्जेक्ट है। मैंने कहा काम क्या हो रहा है? वो क्या है? आप बोलोगे सर ये आपका वर्ब है। मैं बोलूंगा इसको बनाओ, तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट क्या है? आई है। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आती है? सर एम ने ठेका ले रखा है कि मैं इसके साथ आऊंगी, 7 फेरे ले लिए हैं तो आई एम हो गया। मैंने कहा वर्ब क्या कौन सी फॉर्म आएगी? आप बोलोगे सर टीच मिस होता है पढ़ाना, और इसमें आईएनजी लग जाएगा, मतलब आई एम टीचिंग। अगर यहाँ पे होता मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जुड़ जाता हिंदी इंग्लिश या मैथ्स, मतलब आई एम टीचिंग हिंदी। बात समझ में आ गई? पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई को एम पसंद है, एम को आई पसंद है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे वो है राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लब में दुनिया को क्या काम। तो वैसे आई चाहे एम, एम चाहे आई, तो हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर आई को एम ही क्यों पसंद है? आई को आर क्यों नहीं आ रहा? आई को इस क्यों नहीं आ रहा? यार आई को एम पसंद है, उनका प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है? सिर्फ हमें सीखना है। हमें क्या करना है? सिर्फ इसको सीखना है। इसे करते कैसे हैं, उनका झंझट उन्हें पसंद करने दो। अब यहाँ पे आई के साथ एम आ गया, एम के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म। तो टीच के साथ आईएनजी आ गया, और लास्ट में अगर अदर वर्ड कुछ भी दिया गया तो वो आ जाएगा। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर ये किसका है? अफर्मेटिव का है। आप बोलोगे सर अब आपने बताया था नेगेटिव का जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेगेटिव का जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाता है, बस इतना ही चेंज होता है। मैंने कहा हाँ जी इतना ही चेंज होता है। आपने बोला सर हेल्पिंग वर्ब ये रही हेल्पिंग वर्ब, क्या इसके बाद नॉट जोड़ दे तो नेगेटिव का बन जाएगा? मैं बोलूंगा हाँ जी बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर अब तो हमें आ गया बनाना। मैंने कहा बना के दिखाओ। तो अब देखते हैं कि आप स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, किसका? नेगेटिव का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। आप बोलोगे सर नेगेटिव का बना रहे हैं तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, आपने नॉट लगा दिया। नॉट के बाद मैंने बोला क्या आएगा? आप बोलोगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बी की फोर्थ फॉर्म आएगी। मैंने कहा और क्या आएगा? आप बोलोगे सर अदर वर्ड्स आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें डिफरेंस क्या है कि आपने नॉट जोड़ दिया। नॉट का मतलब ही होता है नेगेटिव, नॉट का मतलब होता है मना करना, नॉट का मतलब होता है नकारात्मक या नो। दो चीज नेगेटिव चीजों को दर्शाती है, तो नॉट या तो नो। मैं जैसे बोलूं मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब बात समझना। मैंने क्या बोला? मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का हो रहा है। क्या मैं पढ़ा रहा हूं? आप बोलोगे सर नहीं पढ़ा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नहीं आई है, यहाँ पे नहीं नाम की आत्मा आई है, यहाँ पे नहीं नाम की अम्मा आई है। इन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इन्होंने पूरा गड़बड़ कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? इसे नेगेटिव कर दिया। मैं सोच रहा था कि आप पढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ पे नहीं ने क्या कर दिया? वो पूरा चेंज कर दिया, उसको अपोजिट कर दिया। तो जो नहीं है वो क्या है? नेगेटिव है।
मैं बोलूँ काम क्या हो रहा है, आप बोलो सर पढ़ाने का काम हो रहा है, ये क्या होगी, वर्ब हो गई। मैंने कहा कौन कर रहा है, बोलोगे सर आप ही कर रहे हो, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा इसको बना लोगे, आप बोलोगे सर इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा बनाओ। आप बोलोगे सब्जेक्ट आई है, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम आता है, क्यों आता है सर मुझे नहीं पता, मुझे कुछ लेना भी नहीं इससे। आई एम, एम के बाद नॉट आएगा क्योंकि निगेटिव है, क्योंकि क्या है, निगेटिव है। आई एम नॉट, पढ़ा रहा हूं का होता है सर टीच, लेकिन इसके बाद आई एन जी आएगा तो टीचिंग। बात समझ में आ रही है, नेगेटिव समझ में आ गया, नेगेटिव समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आता है, मेरा दोस्त नहीं सोया हुआ है, मैंने क्या बोला, मेरा दोस्त नहीं सोया हुआ है, मेरा दोस्त नहीं सोया हुआ है, ठीक है। राइटिंग मत जाओ, थोड़ा सा अलग ही राइटिंग है। मेरा दोस्त नहीं सोया हुआ, इसको देखते हैं। मैं बोलूँगा काम क्या हो रहा है सर, सोने का काम हो रहा है। मैंने कहा कौन कर रहा है, आप बोलोगे सर मेरा दोस्त कर रहा है, ये क्या है, सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। मैंने कहा क्या काम कर रहा है, आप बोलोगे सर काम नहीं हो रहा है, मतलब कौन सा टेंस है, नेगेटिव है, ठीक है। मैं बोलूंगा इसको बनाओ, आप बोलोगे सर यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं आया। मैंने कहा सेंस पता करो, आपका कंसेप्ट क्या है, आप बोलोगे सर अगर ये काम प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब कि कोई काम पहले शुरू हुआ और बाद में खत्म होने वाला है, मतलब टेम्परेरी काम और अभी चल रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। मैंने कहा काम किसका हो रहा है, आप बोलोगे सर सोने का काम हो रहा है। मैंने पूछा कि अभी भी सो रहा है, बोलोगे हाँ सर सो रहा है, मतलब कुछ देर पहले सोना शुरू किया, अभी सो रहा है, कुछ टाइम बाद जग जाएगा, हमेशा के लिए नहीं सोया है। तो मैंने क्या क्या कहा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आप बोलोगे सर पक्का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि काम चल रहा है। मैंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बनाओ। आप बोलोगे सर सब्जेक्ट पहले आएगा, मतलब मेरा मिस होता है माई और दोस्त मिस होता है फ्रेंड, सब्जेक्ट आ गया। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, ये मेरा दोस्त अकेला है, मेरे दोस्त नहीं है। मैंने क्या कहा, मेरा दोस्त है, मतलब एक दोस्त है, इसके साथ क्या आएगा सर, इज आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। बात समझ में आ रही है, माई फ्रेंड इज। मैंने कहा सोना को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर स्लीपिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नई नाम की आत्मा भी है, इनको भी लाना है। मैंने कहा वो कहाँ आएंगी, तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगी, मतलब स्लीप के बाद आपको नॉट लिखना पड़ेगा क्योंकि नहीं सो रहा है। फिर क्या आएगा, आप बोलोगे सर स्लीप आएगा। मैंने कहा स्लीप अकेला आएगा। आप बोलोगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेता है, मतलब कि इसके बाद आईएनजी आएगा, मतलब माय फ्रेंड इज नॉट स्लीपिंग। आई थिंक आपको कंसेप्ट और स्ट्रक्चर दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया आपका नेगेटिव। अफर्मेटिव मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, मतलब हमारे असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे क्लियर हो गए, उनके दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए। हम आते हैं इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव मतलब डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। मैं इनकी बात क्यों करता रहता हूँ, जिससे कि आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने कहा आप किसको पढ़ेंगे, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। पहला होता है यस या नो टाइप की, नहीं आप बोलोगे सर हाँ जी यस या नो टाइप होता है। दूसरा आपका होता है WH क्वेश्चन टाइप। आप बोलोगे सर हाँ हमें पता है कि इंटेरोगेटिव में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है WH टाइप, आपने बताया था। मैंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप बोलोगे सर अफर्मेटिव और यस या नो टाइप में इतना फर्क है कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। मैं बोलूंगा आपसे कि आप बना लोगे स्ट्रक्चर। आप बोलोगे सर अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। मैंने कहा इसको चेंज करो किसमें, इंटेरोगेटिव, मतलब कौन सा इंटेरोगेटिव, यस या नो टाइप। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इनको उठा के हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि बन गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये पहचान आ जाएगी क्योंकि इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। बात समझ में आ गई है। आप बोलोगे सर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, हमने क्या किया, अफर्मेटिव को चेंज कर दिया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया। अब ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया किसका, इंटेरोगेटिव का, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना, आपको याद करना कि कैसे फॉर्म करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी, कैसे स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा आपसे कि मैं अगर सेंटेंस कुछ भी बोलूंगा आप बना लोगे। आप बोलोगे सर आप बोलने की कोशिश तो करो, आप बताइए हम बना लेंगे। मैंने कहा राम आम खा रहा है, इसको बनाओ। आप बोलोगे सर इसमें काम क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर खाने का हो रहा है। कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। काम क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई। क्या खाया जा रहा है, आप बोलोगे आम खाया जा रहा है। सर किस पे हो रहा है, आम पे हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
मैंने कहा कौन सा टेंस है, आप बोलो सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि अभी भी खाया जा रहा है। अभी खा रहा है, कुछ टाइम बाद खाना बंद कर देगा, मतलब कि आम खाना शुरू किया, अब अभी खा रहा है, कुछ टाइम बाद खाना बंद कर देगा, तो ये कौन सा हो गया, ये टेम्परेरी है परमानेंट, आप बोलो सर टेम्परेरी है। कौन सा वो आम खाता रहेगा, इतना बड़ा आम भी नहीं है कि पूरी जिंदगी खाते रहो, या कोई बड़ा सा आम आ गया, बहुत भारी आम आ गया, उसको खा रहे हो तो बात अलग है, चूहे की तरह कुतर रहे हो, लेकिन सर ये कुछ छोटा सा आम होता है, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा टेम्परेरी है, तो कौन सा टेंस बनेगा, आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनेगा, क्योंकि काम चल रहा है। मैंने कहा बनाओ इससे, तो आप बोलोगे सर ये बनना चाहिए था राम, सब्जेक्ट पहले आता, राम के साथ इज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। राम इज क्या कर रहा है, खा रहा है, ईट के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी ईटिंग, क्या खा रहा है, अ मैंगो, मतलब राम इज ईटिंग अ मैंगो। अब मैंने बोला कि जैसे मैं पूछूं कि राम क्या राम आम खा रहा है, मैंने यहां पे कर दिया क्या, मैंने क्या बोला, क्या राम आम खा रहा है, और यहाँ पे लगा दिया आपका क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला कि अभी आपका बन गया इंटेरोगेटिव। मैंने पूछा कि क्या राम आम खा रहा है, आप क्या बोलोगे सर यस या नो, मतलब कि यस या नो टाइप हो गया। अगर राम आम खा रहा है तो यस, नहीं खा रहा तो नो। मैं बोलूंगा अब इसमें क्या करोगे आप, ये तो आपने बनाया था कौन सा, अफर्मेटिव बनाया था, इसमें क्या करोगे सर, बोलोगे इसमें भी कोई बड़ी बात है, इज को उठा के यहाँ पे डाल दो, मतलब कि इज राम ईटिंग अ मैंगो, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस है, बात समझ में आ गई, बस इतना सा डिफरेंस है अफर्मेटिव और यस या नो टाइप में, इतना डिफरेंस है कि सब्जेक्ट के बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। दोनों समझ में आ गए। अब इसी का बनाना है आपको इंटेरोगेटिव, अगर आपको इसी का बनाना है नेगेटिव, मतलब इंटेरोगेटिव का आपको बनाना है नेगेटिव, तो क्या करोगे, जैसे मैं बोलूं क्या राम आम नहीं खा रहा है, जैसे मैंने बोला क्या राम आम नहीं खा रहा है, आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट आता था, हेल्पिंग वर्ब का क्या आता था, नॉट आता था। जैसे मैंने बोला कि अफर्मेटिव में जो बनता है वो बनता है सब्जेक्ट, नेगेटिव बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इसको चेंज करना है इंटेरोगेटिव में, शर्त क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो चेंज करोगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। कुछ डिफरेंस है, मतलब आपने क्या किया, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले ले ली। तो सर आप ये चाहते हो कि अगर इसको लिखता मैं राम इज नॉट ईटिंग, मैं क्या लिखता राम इज नॉट ईटिंग, अब ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव में इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो, मैं कहूंगा हाँ जी यही बनेगा। बात समझ में आ गई, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रक्चर बनाना आपको बहुत ही आसानी से आना चाहिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बात समझ में आई, बात आई समझ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि चीज को, क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको अगर रखना पड़े तो इंग्लिश इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक चीज है, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, आराम से आप बनाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं सब लिख देता हूं, मैंने लिख दिया अफर्मेटिव, लिख दिया नेगेटिव, यहाँ पे लिख दिया यस या नो टाइप अफर्मेटिव, यहाँ पे लिख दिया यस या नो टाइप नेगेटिव, मैंने यहाँ पे लिख दिया WH टाइप अफर्मेटिव, और मैंने यहाँ पे लिख दिया WH टाइप नेगेटिव। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें अफर्मेटिव की तो बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, डिपेंड करता है कौन सा टेंस है। अगर यही होता सिंपल प्रेजेंट तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती, ठीक है। अब ऐसी बात को नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या होता है, क्या चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है बस, और ऊपर वाला पूरा रहेगा। एक एक करके देखते रहो, ये था आपका अफर्मेटिव का, ये किसका हो गया, नेगेटिव का हो गया। मैं बोलूँ यस या नो टाइप में क्या होगा, आप बोलोगे सर कि इसको इधर लाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी प्लस अदर वर्ड्स आ गया। ये आपका आ गया यस या नो टाइप आपका कौन सा अफर्मेटिव, ठीक है। ये कौन सा आ गया, यस या नो टाइप अफर्मेटिव आ गया। मैं बोलूँ कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो आप लोग सर नेगेटिव वाला जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कैसे बन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। अब मैंने बोला कि WH टाइप कैसे बनेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, लगाना मत भूलना, ठीक है। WH टाइप कैसे बनेगा, मैंने कहा आपसे WH टाइप वर्ड कौन कौन से होते हैं, आप बोलोगे सर व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, और आपका सर एक होता है व्हाई। मैंने बोला सर WH टाइप वर्ड कौन से होते हैं, आप बोलोगे सर व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर और व्हाई, ये 5 होते हैं। मैंने कहा कि अब इसमें WH टाइप कैसे बनेगा, कौन सा बनना चाहिए,
कौन सा बनना चाहिए, अफर्मेटिव। अब मैं बोलूंगा आपसे अफर्मेटिव इंटरोगेटिव कौन सा है, आप बोलोगे ये है। तो मैंने आपसे बोल दिया कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी क्वेश्चन में आ रहा है, जैसे वहां पे आ रहा है क्या, क्यों, कहां, अगर वहां पे कहां आ रहा है, ठीक है, जैसे क्यों आ रहा है तो वाई आ जाएगा, ठीक है, कब आ रहा है तो व्हेन आ जाएगा, कहां आ रहा है तो वेयर आ जाएगा, कैसे आ रहा है तो हाउ आ जाएगा, क्या आ रहा है तो व्हाट आ जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया डब्ल्यूएच टाइप वर्ड हिंदी में उसको लिख दो, कहां पे लिखना है, तो मैं बोलूंगा हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखना है। जैसे व्हाट आया तो व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो नेगेटिव ये रहा, नेगेटिव से पहले WH वर्ड ज्वाइन कर दो। बात समझ में आ गई। आपके 3 4 5 जितने भी सेंटेंस थे सब बन गए, सब बने कि नहीं बने, बन गए। आपने बना लिया सर अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप के दो और WH टाइप के दो, सभी सेंटेंस आपने बना लिए कि नहीं बना लिए, आप बोलोगे सर बन गए, ठीक है। बस यही है, बस यही है, यही स्ट्रक्चर है आपकी, आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपकी वर्ब आती है इज, एम, आर, मैंने बता दिया एम कब आता है, एम आता है आई के साथ, इज कब आता है, इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर कब आता है, आर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आपको इतना याद रखना है। दूसरी चीज क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे अगर आपका है ईट, ईट में जोड़ दो आईएनजी, ईटिंग होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बहुत ही सिंपल है बनाना, मतलब कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ दो, आईएनजी जोड़ दो, कौन सा बन जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। स्ट्रक्चर आपके सामने, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। आप सिंपल प्रेजेंट में जाओगे तब भी ऐसे चेंज होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आए तब भी ऐसे ही चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ऐसे चेंज होगा। फिर सर अंतर क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है वही डिफरेंस होता है। वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब की डिफरेंस होती है, अदर कोई चीज डिफरेंस नहीं होती। ना तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ना बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। यहाँ पे इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है तो हर टेंस में क्वेश्चन मार्क आएगा। असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट पहले आता है तो हर क्वेश्चन में सब्जेक्ट पहले आएगा। यहाँ पे यस या नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब ही पहले आएगी। यहाँ पे WH टाइप क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है तो 12 के 12 टेंसों में WH के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। डिफरेंस क्या है कि हेल्पिंग वर्ब और जो आपकी वर्ब है उसका फॉर्म चेंज होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि बेसिक चीज है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी वर्ब्स को लेता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कौन सा काम होता है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोबारा बताता हूं मैं। अगर कोई काम कुछ देर पहले शुरू हुआ है, कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है और अभी चल रहा है लेकिन कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा तो वो कौन सा है, कंटीन्यूअस है। अगर कोई काम कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है और अभी चल रहा है और बाद में खत्म नहीं होने वाला, मतलब वो परमानेंट है, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं है, चाहे उसमें रहा है, रही है, रहे, कुछ भी आ रहा हो। बात समझ में आ रही है, चाहे उसमें रहा है, रही है, रहे, कुछ भी आ रहा हो। अगर कोई काम परमानेंट है, अगर कोई काम टेम्परेरी नहीं है, वो खत्म नहीं होने वाला, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं है। वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है। कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है। अब इसकी जो एडवांस की क्लास में अच्छे समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन कौन से एरर आते हैं, कैसे कैसे फाइंड करना है। बात समझ में आ गई है। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक है, शायद आपको समझ में आया होगा। और जो बेसिक क्लास है बहुत ही आराम से जाने वाली है क्योंकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है कि हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। नोट लगाना पड़ता है किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेगेटिव से हमें उसमें कैसे चेंज करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, तो क्या करना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। मैंने आपको अभी समझाया था, हर एक स्ट्रक्चर समझाया था, बना के समझाया था। तो यही चीजें आपको याद रखनी है, बस टेंसेस में इतना ही है। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, थैंक यू।